दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर में इलेक्ट्रिकल की सप्लाई किस तरीके से आती है और घर में इलेक्ट्रिकल की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों हम जानेंगे कि घर में जो इलेक्ट्रिकल के वायर आते हैं उसमें फेज वाला वायर, न्यूट्रल वाला वायर और अर्थ वाला वायर किस तरीके से कनेक्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे घर में जो बिजली आती है वह इलेक्ट्रिकल पोल से आती है। इन इलेक्ट्रिकल पोल पर 3 वायर लगे होते हैं। इनमें से एक फेज वाला वायर होता है, दूसरा न्यूट्रल वाला वायर होता है और तीसरा अर्थ वाला वायर होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोल के अंदर जो राइट साइड वाला वायर होता है उसे हम फेज वाला वायर कहते हैं और यहाँ पर मैंने रेड कलर से फेज वाला वायर दिखाया है। और जो लेफ्ट साइड वाला वायर है उसे हम न्यूट्रल वाला वायर कहते हैं, इसे मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है। और हमारे इलेक्ट्रिकल पोल में सिंगल फेज पावर सप्लाई होती है जिसकी वैल्यू 215 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक हो सकती है। अब इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इन पोल से होती हुई हमारे घर में जो एनर्जी मीटर लगा होता है उस पर आती है और एनर्जी मीटर पर फेज और न्यूट्रल वाले वायर कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने रेड कलर से फेज वाला वायर और ब्लैक कलर से न्यूट्रल वाले वायर को दिखाया है। अब इस एनर्जी मीटर की आउटगोइंग से जो वायर निकलेंगे वह घर में लगी हुई मेन ELCB या फिर MCB की इनकमिंग पे जाकर जुड़ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो रेड और ब्लैक वाले वायर है वह ELCB या फिर MCB की इनकमिंग पे जाकर कनेक्ट हो गए हैं। अब इस MCB की आउटगोइंग से जो वायर निकले हैं वह घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर जाकर कनेक्ट हो गए हैं। इसे हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। इस मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर एक मेन ELCB होती है या फिर MCB होती है और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी MCB लगी होती है। यहाँ पर जो MCB लगी है उसका चयन हम इस हिसाब से करते हैं कि हमारे घर में कितने इक्विपमेंट लगे हैं, हमारे घर में किस रेटिंग के इक्विपमेंट लगे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर MCB लगाते हैं। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारे घर में लगा होता है और इन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम घर में जितने भी कमरे होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे घर में 2 कमरे हैं, तो यहाँ पर मैंने 4 MCB ली है। 4 MCB इसलिए ली है ताकि हम पावर वायरिंग कर सकें और लाइटिंग वायरिंग कर सकें। लाइटिंग वायरिंग का मतलब यह होता है कि यदि हमें फ़ैन, पंखे, लाइट्स चलानी है तो हम उसे लाइट वायरिंग कहेंगे। और यदि हमें कई बड़े इक्विपमेंट चलाने हैं जैसा कि हीटर, गीज़र, ये सारे चलाने हैं तो उसे हम पावर वायरिंग कहेंगे। पावर वायरिंग की MCB हमेशा लाइटिंग वायरिंग से ज़्यादा रेटिंग की होनी चाहिए। उसके बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर एक न्यूट्रल लिंक होता है और एक अर्थ लिंक होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की MCB या फिर ELCB की इनकमिंग पे वायर आकर जुड़ गए हैं और आउटगोइंग से 2 वायर निकले हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। रेड कलर के वायर से हमने दूसरी जितनी भी MCB है सभी को लूपिंग कर दिया है और ब्लैक कलर का वायर जो है वह न्यूट्रल लिंक पे चला गया है। अब यहाँ पर फर्स्ट वाली MCB है उससे हमने 5 एम्पियर के स्विच बोर्ड पर पावर सप्लाई दे दी है, जैसा कि यहाँ पर आप लाइन डायग्राम से देख सकते हैं। और जो 15 एम्पियर वाला स्विच बोर्ड है उस पर हमने पावर सप्लाई सेकंड वाली MCB से दी है। अब यहाँ पर जो हमने 4 स्विच वाला और एक सॉकेट वाला स्विच बोर्ड लिया है उसमें से हम 3 स्विच से तो हमारे घर के लाइटिंग इक्विपमेंट को कंट्रोल करेंगे और एक स्विच से हम सॉकेट की पावर सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट वाले स्विच से मैंने एक लैंप को पावर सप्लाई दी है, सेकंड वाले स्विच से हमने पंखे को पावर सप्लाई दी है और थर्ड वाले स्विच से हमने ट्यूबलाइट को पावर सप्लाई दी है और चौथा वाला जो स्विच है उससे हमने सॉकेट जो लगा है उसके अंदर पावर सप्लाई कनेक्ट करी है। अब यहाँ पर जो 15 एम्पियर वाला स्विच बोर्ड है उसके अंदर हमने स्विच बोर्ड के स्विच पर सप्लाई दी है और स्विच की आउटगोइंग से पावर सप्लाई हमारे सॉकेट तक गई है। जो 15 एम्पियर का सॉकेट है वहाँ पर पावर सप्लाई गई है। अब यहाँ पर हमने फेज तो सभी इक्विपमेंट को पहुँचा दिया है, अब हमें न्यूट्रल वाला वायर भी कनेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लैंप, फैन और ट्यूबलाइट के अंदर ब्लैक वाला वायर कनेक्ट किया है। एक तरफ हमने फेज वाला वायर कनेक्ट किया है और दूसरी तरफ हमने ब्लैक वाला वायर कनेक्ट किया है, तो हमने फेज और न्यूट्रल वाली सप्लाई दे दी है। स्विच बोर्ड के अंदर हम हमेशा फेज वाली पावर सप्लाई ही चलाते हैं और न्यूट्रल पावर सप्लाई हम डायरेक्ट हमारे इक्विपमेंट तक दे सकते हैं। उसके बाद हमारे स्विच बोर्ड के अंदर जो सॉकेट लगे हैं उस पर भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देनी हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो सॉकेट लिया है उसके दूसरे पॉइंट पर ब्लैक वाला वायर कनेक्ट किया है, यानी यहाँ पर हमने न्यूट्रल वाली सप्लाई दी है। उसी तरीके से हमने 15 एम्पियर वाले स्विच बोर्ड पर भी एक न्यूट्रल सप्लाई दी है और इस न्यूट्रल सप्लाई का दूसरा सिरा हमने न्यूट्रल लिंक पर लाकर कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमने फेज और न्यूट्रल वाले वायर तो कनेक्ट कर लिए हैं, अब हमें अर्थिंग वाला वायर भी कनेक्ट करना होगा।
अर्थिंग वाला वायर हमें अर्थ से ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। यदि हम अर्थिंग वाला वायर अर्थ से कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे घर के इक्विपमेंट ख़राब हो सकते हैं और घर में लाइट भी फ्लक्चुएट कर सकती है। उसके साथ साथ हमें कोई झटका लग सकता है और हमारे घर के जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वाले इक्विपमेंट हैं वो भी काम नहीं करेंगे। इसलिए घर में जो अर्थिंग वाले वायर होते हैं उसको ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर जो सॉकेट का सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है, जिसे हम बड़ी पिन वाला पॉइंट भी कहते हैं, वहाँ पर हमें अर्थिंग वाला वायर कनेक्ट करके उसे अर्थ में डालना चाहिए। यहाँ पर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देख रहे हैं उसमें एक अर्थ लिंक दिया होता है। उस अर्थ लिंक पर हमें अर्थिंग वाला वायर लाकर कनेक्ट करना होगा और उस अर्थ लिंक को हमें अर्थिंग से जोड़ना होगा। अर्थिंग जो होती है उसे हमें घर में बनाना होता है। घर में आप एक गड्ढा करके उसके अंदर कोयला और नमक डालकर अर्थिंग को बना सकते हैं। दोस्तों, अर्थिंग पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप अर्थिंग के बारे में भी समझ सकें कि घर में किस तरीके से अर्थिंग करनी है। अब यहाँ पर जो हमने स्विच बोर्ड लिया है, यदि हम इसे चालू करेंगे तो यह पावर सप्लाई यहाँ से होती हुई स्विच बोर्ड के आउटगोइंग पर जाएगी और आउटगोइंग से जाती हुई यह हमारे बल्ब तक पहुंच जाएगी और उस कंडीशन में बल्ब चालू हो जाएगा। इसी तरीके से हम फैन को भी चालू कर सकते हैं और ट्यूबलाइट को भी चालू कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने केवल एक कमरे की वायरिंग बताई है जिसके अंदर 5 एम्पेयर का स्विच बोर्ड लगा है और 15 एम्पेयर का स्विच बोर्ड लगा है और इस स्विच बोर्ड से हमने 3 इक्विपमेंट भी कनेक्ट किए हैं। इसी तरीके से घर में और भी कमरे हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 एमसीबी और ली है। उस एमसीबी से हम घर के और भी कमरों को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी उन कमरों तक भी पावर सप्लाई पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, पावर सप्लाई पहुंचाते वक्त हमें फेज और न्यूट्रल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम गलत वायरिंग कर लेंगे तो हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उसके साथ साथ जान और माल की भी हानि हो सकती है। तो दोस्तों, हमें जब भी इलेक्ट्रिकल का काम कराना चाहिए तो हमें किसी प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन से ही घर का काम कराना चाहिए। हमें कभी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि घर में इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट किस तरीके से काम करते हैं, घर में स्विच बोर्ड किस तरीके से लगाया जाता है, घर में वायरिंग किस तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू साथियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।